Hello children, today is 18th April and today we are going to begin with a new chapter of English language, that is chapter 2, Subject and Predicate. I am your English teacher, Mrs. Kavita Singh. So let us start with this chapter. As you can see, there is an exercise in the beginning of the chapter. Draw a line from each subject to its predicate. So some words are given in the cloud. ब्लू क्लाउड और ग्रीन कलर के क्लाउड्स आपको दिख रहे हैं. इन क्लाउड्स में वर्ड्स हैं. जो ब्लू वाले क्लाउड्स में हैं वो सब्जेक्ट है और ग्रीन वाले क्लाउड्स में प्रेडिकेट है. तो जिस वर्ड से जो प्रेडिकेट मैच कर रहा है उसको आपस में कनेक्ट कर दिया है मैंने. सिमिलरली यू विल ऑल्सो डू इन योर बुक. मैं रीड कर रही हूँ, सुनिए आप. माई सिस्टर लाइक्स टू डांस. द विंड ब्लू all the leaves away. The principal congratulated the students. The dog wagged its tail. जैसे मैंने एरो से मार्क किया है वैसे ही आप एरो से कनेक्ट कर दीजिए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को बुक में. नाउ लेट्स सी द डेफिनेशन गिवन इन ग्रीन बॉक्स. द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट टेल्स अस who or what the sentence is about is called subject. सब्जेक्ट उसको कहते हैं जिसके बारे में सेंटेंस में कुछ बताया जा रहा है. द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन डिनोटेड बाय द वर्ब. और सब्जेक्ट ही वो पार्ट है जो कि कुछ एक्शन कर रहा होता है सेंटेंस में. द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड द प्रेडिकेट. और बाकी जो पार्ट हमें बताता है कि क्या एक्शन किया सब्जेक्ट ने, उस पार्ट को प्रेडिकेट कहते हैं. द प्रेडिकेट कंटेन्स द वर्ब. और प्रेडिकेट पार्ट में वर्ब भी होता है. Now look at the exercise A. Identify the subject and predicate in these sentences. First one, the baby sleep in its crib. So in this sentence the baby is the subject, sleeps in its crib is predicate part of the sentence. Okay. Second one, the man loves riding a horse. In this sentence the man is the subject, loves riding a horse is predicate. इस सेंटेंस में देखिए फर्स्ट और सेकंड वाले में sleeps और riding दोनों ही verb हैं. एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड verb, ये आपको ऑलरेडी मालूम होगा. तो सब्जेक्ट पार्ट द बेबी है, सेकंड वाले में द मैन है. sleeps in its crib ये प्रेडिकेट है. sleeps जो हमारा verb है वो हमारे प्रेडिकेट के पार्ट में है सेंटेंस के. वैसे ही सेकेंड वाले में loves riding a horse ये प्रेडिकेट पार्ट में है. राइडिंग वर्ड इज वर्ब. तो वर्ब वाला पार्ट हमने देखा कि वो प्रेडिकेट पार्ट के साथ रहता है. ऑलराइट, सिमिलरली यू विल ऑल्सो डू दिस एक्सरसाइज ए इन योर बुक ओनली. अपने बुक में ही एक्सरसाइज ए फिल कर लेंगे. ऑलराइट, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पेज. एक्सरसाइज बी, मैच द सब्जेक्ट टू इट्स प्रेडिकेट. इसमें आपको सब्जेक्ट पार्ट दिया हुआ है कॉलम ए में और प्रेडिकेट से हमें मैच करना है. लेट अस सी. द शॉप्स वर सेलिंग ब्यूटिफुल क्लोथ्स. द स्टूडेंट्स वर एक्साइटेड अबाउट द स्कूल ट्रिप. द क्राउड was shouting and throwing stones. The car crashed against the tree. The house had many rooms in it. The furniture was made of teak wood. My mother works very hard. The book tells us about a prince and a princess. तो जैसे मैंने किया हुआ इस एक्सरसाइज को भी आप अपने बुक में फिल कर लेंगे. You have to watch this video, then only you will be able to understand कि मैं क्या समझा रही हूँ कि इस चैप्टर में आगे क्या है. In most of the sentences, subject usually comes before the noun. ज़्यादातर सेंटेंसेस में सब्जेक्ट वर्ब से पहले ही आता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, यू हैव ब्रोकन माई पेंसिल. हैव हमारा वर्ब है. नेक्स्ट वन, आई एम गोइंग टू द US नेक्स्ट मंथ. तो एम गोइंग हमारा वर्ब है. आई सब्जेक्ट है. माई कोट इज़ रेड. इज़ हमारा वर्ब है. माई कोट सब्जेक्ट है. तो इन सेंटेंसेस में आपने देखा कि हैव, एम गोइंग और इज़ ये वर्ब वर्ड्स हैं और सब्जेक्ट इससे पहले आ रहा है सेंटेंस में. ओके, नेक्स्ट देखिए. इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस द सब्जेक्ट इज इम्प्लाइड.
इम्प्लाइड का मतलब नीड नॉट मैंशनड इन द सेंटेंस बट इज अंडरस्टूड। जब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें सब्जेक्ट नहीं लिखा होता है बट अंडरस्टूड होता है। फॉर एग्जाम्पल, पहले इम्पेरेटिव सेंटेंसेस किसको कहते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आर दोज सेंटेंसेस विच शो द मूड, लाइक whether it is a request sentence, a command or some order। जिस सेंटेंसेस से हमें रिक्वेस्ट, कमांड या ऑर्डर शो होता है उसको इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, प्लीज़ सिट डाउन। तो हम जब किसी को देख करके बोलते हैं प्लीज़ सिट डाउन, तो प्लीज़ वर्ड हम रिक्वेस्ट के लिए यूज़ करते हैं, इज़न्ट इट? जब हम प्लीज़ बोलते हैं इसका मतलब हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। यू वर्ड हमारा सेंटेंस में हिडन रहता है। प्लीज़ यू सिट डाउन नहीं सुना होगा आपने। जब टीचर आपकी क्लास में आती है तो वो क्या बोलती है? प्लीज़ सिट डाउन। ओके, सुना होगा आपने, प्लीज़ सिट डाउन। यू वर्ड हमारा इसमें हिडन रहता है, यूज़ नहीं होता सेंटेंस में। नेक्स्ट, यू डोंट मेक अ नॉइज़। यहाँ पे भी दिस इज़ अ कमांड और ऑर्डर, ये हमारा ऑर्डर है। लाइक डोंट मेक अ नॉइज़, जब आप क्लास में नॉइज़ करते हो देन टीचर टेल्स डोंट मेक अ नॉइज़। यू वर्ड यहाँ पे भी हिडन रहता है, यू वर्ड का यूज़ नहीं होता। इफ़ यू नोटिस, अगर आपने नोटिस किया होगा, देन यू डोंट मेक अ नॉइज़, यू वर्ड हिडन है। तो इन दोनों सेंटेंसेस में आपने देखा कि यू वर्ड रिमेन्स हिडन। ओके, सो यू वर्ड ही हमारा सब्जेक्ट है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में, और ये सेंटेंस में लिखा नहीं रहता। इन सच सेंटेंसेस इट इज़ अंडरस्टूड दैट समवन इज़ बीइंग स्पोकन टू, कि हम किसी को देख करके जब बोलते हैं तो यू वर्ड का यूज़ नहीं करते, बट द सब्जेक्ट यू इज़ देयर इन द सेंटेंस। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस द सब्जेक्ट कम्स बिफोर द वर्ब। जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस लिखते हैं उसमें सब्जेक्ट वर्ब से पहले होता है। लाइक व्हाट अ ग्रेट सिंगर शी इज़, शी इज़ सब्जेक्ट, इज़ हमारा वर्ब है। What an awful dream I had last night, I सब्जेक्ट है, had वर्ब है। आपने मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब पढ़ा होगा क्लास 3 में, नहीं तो फिर अभी हम लोग क्लास 4 में जब वर्ब चैप्टर पे आएंगे तो इसके बारे में पढ़ेंगे। मेन वर्ब वो होते हैं जो मेन एक्शन डिफाइन करते हैं सेंटेंसेस में, और इज़, हैव, एम, हैड ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। ओके, बट इन सम सेंटेंसेस द सब्जेक्ट डज नॉट कम बिफोर द वर्ब। कुछ सेंटेंसेस होते हैं जिसमें सब्जेक्ट वर्ब से पहले नहीं आते। इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस सब्जेक्ट कम्स आफ्टर द वर्ब। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट वर्ब के बाद आते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? जिस सेंटेंसेस में हम क्वेश्चन पूछते हैं उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, और ऐसे सेंटेंसेस के एंड में क्वेश्चन मार्क लगा होता है। ये आपको मालूम है कि क्वेश्चन जब पूछते हैं तो उसके एंड में क्वेश्चन मार्क होता है, और क्वेश्चन सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आर यू रेडी टू गो। आर हमारा हेल्पिंग वर्ब है, यू इज़ द सब्जेक्ट। वेयर आर द कप केक्स, द कप केक्स ये सब्जेक्ट है, आर उसके पहले आ रहा सेंटेंस में वो वर्ब है। सो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और क्वेश्चन मार्क है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हमने देखा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं? जो मूड, जिससे स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स का या मूड का पता चलता है, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के एंड में एक एक्सक्लेमेशन होता है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। इस पेज में आपको कुछ भी नहीं समझ में आया है देन यू कैन आस्क मी। आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। देयर इज़ एन एक्सरसाइज सी, अंडरलाइन द सब्जेक्ट एंड सर्कल द प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। रिमेंबर ऑल सेंटेंसेस में नॉट हैव अ सब्जेक्ट। इस सेंटेंसेस में आपको सब्जेक्ट को सर्कल करना है और प्रेडिकेट को अंडरलाइन करना है, सब्जेक्ट को और प्रेडिकेट को सर्कल करना है। तो फर्स्ट वन देखिए, राजस्थान इज़ अ ब्यूटीफुल स्टेट। राजस्थान हमारा सब्जेक्ट है,
इज़ अ ब्यूटीफुल स्टेट प्रेडिकेट है। तो आपने देखा कि दिस एक्सरसाइज सी आई हैव डन, रेड कलर से मैंने सब्जेक्ट को अंडरलाइन किया हुआ है। नंबर 10 में देखेंगे आप एक्सरसाइज सी के, स्विच ऑफ द लाइट्स, इट इज़ अ ऑर्डर गिवन, ये ऑर्डर दिया जा रहा है, स्विच ऑफ द लाइट्स। दिस इज़ अ काइंड ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस नीड नॉट हैव अ सब्जेक्ट, कोई ज़रूरी नहीं कि उसमें सब्जेक्ट लिखा हुआ हो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में, बट सब्जेक्ट रिमेन्स हिडन, सब्जेक्ट हिडन रहता है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में, इसलिए हमें यू वर्ड को ऐड करना है। नंबर 10 में सब्जेक्ट के लिए हमें यू वर्ड ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो यू बिकम्स आवर सब्जेक्ट एंड स्विच ऑफ द लाइट्स इज द प्रेडिकेट पार्ट। ओके, नाउ सी एक्सरसाइज डी देखिए, आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट इन ईच ऑफ दीज सेंटेंसेस। एक्सरसाइज डी में आपको सब्जेक्ट्स को फाइंड आउट करना है, तो मैंने सब्जेक्ट्स को अंडरलाइन कर दिया है पेंसिल से। फोर्थ वन देखिए, स्टॉप, इट इज़ ऑल्सो अ कमांड, इम्पेरेटिव काइंड का सेंटेंस है ये, सिंगल वर्ड का भी सेंटेंस हो सकता है, ठीक है। स्टॉप इज़ अ सिंगल वर्ड, इट इज़ अ कमांड, और कमांड इम्पेरेटिव काइंड का सेंटेंस होता है। यहाँ पे भी यू वर्ड हमें खुद से ऐड करना पड़ेगा सब्जेक्ट शो करने के लिए। फिफ्थ वन में भी डोंट वॉक ऑन द ग्रास, इसमें भी हमें यू वर्ड को ऐड करना पड़ेगा, यू इज़ द सब्जेक्ट इन नंबर 4, नंबर 5, नंबर 8, नंबर 11, जितने नंबर्स में मैंने यू वर्ड ऐड किया है, सिमिलरली यू ऑल्सो हैव टू डू, आपको भी यू वर्ड ऐड करना होगा, क्योंकि इन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट हिडन है और ये इम्पेरेटिव काइंड के सेंटेंसेस हैं। ओके, सो फिल दीज एक्सरसाइजेज इन बुक, और कॉपी में जो डेफिनेशन लिखना है वो मैं आपको अलग से सेंड करूँगी। ऑल राइट, सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर, यहीं पे ये चैप्टर ओवर हो जाता है। दैट इज़ ऑल फॉर नाउ एंड थैंक यू।